नमस्कार। शब्दशुद्धि भाग 3 में हम परिचर्चा करेंगे शब्दशुद्धि के नियमों के बारे में। शब्दशुद्धि भाग 2 में भी हमने शब्दशुद्धि के नियमों के बारे में चर्चा की थी। अशुद्ध जो शब्द थे उनको शुद्ध किया और नियम के बारे में हमने जानकारी प्राप्त की। तो आज भी हम शब्दशुद्धि के नियमों के बारे में चर्चा करेंगे। शब्द शुद्धि भाग 2 निर्देश नंबर 1, स्वर आगम के कारण अशुद्धि होना। स्वर आगम, स्वर धन आगम, यानी स्वर का आना, जहां अनावश्यक रूप से स्वर का प्रयोग हो जाता है, आवश्यकता नहीं होती। ए स्वर का विधान होना था, आ हो गया। हर्स्व ई का विधान होना था, दीर्घ ई हो गया। तो जहां अनावश्यक रूप से किसी स्वर का प्रयोग हो जाता है, हम व्यवहार में देखते हैं कि वह शब्द शुद्ध है, लेकिन वास्तव में स्वर का अनावश्यक प्रयोग होने के कारण वहां अशुद्धि होती है। तो चर्चा करते हैं उन शब्दों के बारे में। जैसे अनाधिकार, अन धन अधिकार, अन धन अधिकार बराबर अनाधिकार। यहां देखिए नए का ए है, अलंत, इसमें ए मिल गया और क्या बन गया? अनाधिकार बन गया। ये अशुद्ध शब्द है। तो अनाधिकार जो शब्द है वो क्या है? अशुद्ध है। अनधिकार है क्या है? शुद्ध है। यहाँ दीर्घ संधि न होकर के अन उपसर्ग का प्रयोग हुआ। इसी प्रकार अत्याधिक न होकर के अति धन अधिक, अति धन अधिक। ई के स्थान पर ये हो गया यण संधि हो गई और ये हो गया अत्यधिक। तो अत्यधिक शब्द शुद्ध हो गया और अत्याधिक गलत हो गया। इसी प्रकार घुटना ना होगा कि क्या होगा? घुटना। क्या होगा? घुटना। द्वारिका न होकर के द्वारका, द्वारकापुरी। भागीरथ न होकर के क्या होता है? भगीरथ होता है, भगीरथ। ई प्रत्यय जोड़ा तो क्या हो गया? भागीरथी। अच्छा शब्द है भागीरथी। भगीरथ शब्द अशुद्ध है। सूर्य वंश में भगीरथ नाम का राजा हुआ था और अपने तपस्या के द्वारा कहा जाता है गंगा को पृथ्वी पर लाए, इसलिए गंगा का नाम क्या पड़ा? भागीरथी पड़ा। भागीरथ शुद्ध हो गया। ई प्रत्यय जोड़ा तो प्रथम सूर्य वृद्धि होगी, भागीरथी। तो गंगा के लिए तो भागीरथी शब्द भा आएगा और भगीरथ के लिए भा न आकर के आएगा ए आएगा, भगीरथ। ऐसा शुद्ध होगा, ये ध्यान रखना। व्यवहार में किसी का नाम होता तो हम क्या लिखते हैं? भागीरथ मल, ऐसा लिखते हैं, जबकि क्या होता है? भगीरथ होता है। अहिल्या न होकर क्या होगा? अहल्या। गौतम ऋषि की पत्नी का नाम था अहिल्या। प्रदर्शनी, प्रदर्शनी। यही स्वर का अनावश्यक रूप से प्रयोग हुआ है। प्रदर्शिनी न होकर के प्रदर्शनी। अब ध्यान देना, यहाँ देखो आप, प्रियदर्शिनी, तब ऐसा लिखा जाएगा प्रियदर्शिनी। इंदिरा गांधी का नाम था बचपन का प्रियदर्शिनी, यानी प्रिय दर्श धन इनी प्रत्यय, ये प्रियदर्शिनी। इंदिरा गांधी के लिए प्रयुक्त होता है। इंदिरा गांधी के बचपन का नाम प्रिय है दर्शन जिसके, ऐसा। अभ्यर्थी, अभी धन अर्थी, यण संधि। अभ्यर्थी होगा, अभ्यर्थी न होकर क्या होगा? अभ्यर्थी। वापिस न होकर के वापस होता है। क्या होता है? वापस। तो ये हो गया स्वरागम के कारण अशुद्धि। ये सारे के सारे शब्द जो हैं वो इधर लिखे हुए अशुद्ध है, ये सारे क्या है? शुद्ध है। निर्देश नंबर 2, स्वर लोप के कारण अशुद्धि होना, यानी स्वर का लोप हो जाता है और स्वर के लोप के कारण क्या होती है? अशुद्धि होती है। चर्चा करते हैं उनके बारे में। जैसे आखिरी, आखिरी न होकर क्या होगा? आखिरी। आखिरी रास्ता, आखिरी कलाम। कुटुंब न होकर के कुटुंब,
जलूस न होकर के जुलूस, मैथिली न होकर के क्या होगा, ई की मात्रा मैथिली। मैथिली शरण गुप्त राष्ट्र कवि के रूप में जाने जाते हैं। महात्म्य क्या होगा, महात्मा धन, ये प्रत्यय जोड़ा तो प्रथम सूर्य वृद्धि होगी, मैं का क्या हो गया, माँ हो गया, और ये बन गया महात्म्य। ये ध्यान रखना, मैं न होकर क्या होगा, माँ होगा। इसी प्रकार तदात्मा, तत् धन आत्मा धन, ये बराबर क्या होगा, तदात्म्य। तादात्म्य, तदात्म्य न होकर क्या होगा, तादात्म्य। ये भी ध्यान रखना, तादात्म्य। कुमुदनी न होकर के कुमुदिनी, कुमुदिनी। ये है अजानू न होकर के आजानू। जानू मानी घुटने होते, आ मानी तक, घुटनों तक। राजानु बाहु, घुटनों से लेकर के भुजाओं तक। ये देखिए अतिशयोक्ति, देखिए कितना अशुद्ध बोलते हैं, अतिशयोक्ति व्यवहार में बहुत ज्यादा प्रचलित शब्द। अतिशय, देखिए अतिशय धन उक्ति, गुण संधि है, ए और उ मिलकर के ओ हो गया, और ये क्या बनेगा, अतिशयोक्ति। शय पूरा आएगा, आधा नहीं आएगा, अतिशयोक्ति। ये ध्यान रखना इससे। मुकुंद, परागिया रस। अपलावित न होकर क्या होगा, लावित, आप्लावित। दुगनी न होकर के दुगुनी, दो बार गुना, दो बार गुनी, दुगुनी, दो बार गुना, दुगुना। इस प्रकार फिटकरी न होकर के फिटकिरी, फिटकिरी। ये पहले फिटकिरी, ये हो गया। तो यहाँ ई की मात्रा जोड़नी है। जयमाता न होकर क्या होता है, जामाता। जामाता जमाई के लिए प्रयुक्त होता है। अगला निर्देश है व्यंजन आगमन के कारण अशुद्धि होना। व्यंजन आगम यानी व्यंजन का अनावश्यक रूप से प्रयोग होना, अनावश्यक रूप से आ जाना। जैसे स्वर का अनावश्यक रूप से आने का कारण क्या हो गया, स्वरागम। व्यंजन का अनावश्यक रूप से आना या अनावश्यक रूप से प्रयोग क्या हो गया, व्यंजन आगम। तो व्यंजन आगम पढ़ते हैं हम। अवनति, देखिए अव उपसर्ग और नति, अवनति या नय है, उसका अनावश्यक प्रयोग हो रहा है। बुधवार, बुधवार बहुत अच्छा शब्द है। देखिए हम व्यवहार में क्या है, ये दह लिखते हैं, द और ध, तो इस द का अनावश्यक प्रयोग हो गया, तो शुद्ध क्या हो गया, बुधवार हो गया, बुधवार। ये देखिए केंद्रीयकरण न होकर क्या होगा, केंद्रीकरण, केंद्रीकरण। कृत्य, कृत्य, देखिए कृत, कृत्य, ये शुद्ध है, करते करते है। कृत माने करना होता है, करते करते। तो कृत्य, कृत्य न होकर के कृत, कृत्य। पूजनीय न होकर के पूजनीय, ये ध्यान। देखिए यहाँ कुत्ता में डबल तत्ता लिखते हैं ना, कुत्ता ऐसा। उसी प्रकार यहाँ कुतिया, तो डबल तत्ता ना होकर के देखिए आप कुतिया ऐसे ही लिखा जाए, कुतिया नहीं होता, कुतिया। तो यहाँ तय है वो एक ही आएगा, आधा तय नहीं आएगा, ये हमें ध्यान रखना। गोवर्धन अच्छा शब्द है, गो और वर्धन, वर्धन माने बढ़ाना, गायों को बढ़ाने वाला गोवर्धन। तो यहाँ द और धन आकर के धई आता है, गोवर्धन। इसी प्रकार राज्यवर्धन, राज्यवर्धन, हर्षवर्धन। तो ये वर्धन शब्द है ना, व्यवहार में कैसा मिलता है,
ए से मिलता है, जो क्या है अशुद्ध है, ये ध्यान रखना। श्राप ना होकर क्या हो गया, शाप हो गया, शाप दिया। शुभेच्छुक ना होकर के शुभेच्छु, शुभेच्छु, इस। अगला निर्देश है व्यंजन लोप के कारण, यानी व्यंजन का लोप हो जाता है उच्चारण करने के कारण, तो वैसा ही हम लिख देते हैं, तो वहां व्यंजन लोप के कारण क्या हो जाती है, अशुद्धि हो जाती है। उस अशुद्धि को क्या कहा जाता है, व्यंजन लोप के कारण अशुद्धि होना। जिस प्रकार उम्मीदवार, उम्मीदवार, देखिए मैं है, उसका लोप हो गया आधा मैं, उम्मीदवार में मैं आधा और फिर मी की मात्रा। उम्मीदवार शब्द देखिए कितना अच्छा है। उम्मीदवार, हम चुनाव में प्रत्याशी खड़ा करते हैं तो उसको हम उम्मीदवार के रूप में जानते हैं, है ना। तो उम्मीद, जिससे बहुत सारी उम्मीद की जाती है, उम्मीदों का वर्ण किया जाता है, लेकिन वर्तमान में उम्मीदवार तो खड़े होते हैं लेकिन वो क्या है, उम्मीद पर खड़े नहीं उतरते हैं। देखिए आप, शब्द कितना अच्छा है उनके लिए, उम्मीदवार, उनसे उम्मीद बहुत अच्छी की जाती है लेकिन उम्मीद पर वो खड़े नहीं उतरते। महत्व, महत धन त्व, संधि विच्छेद देखिए, और ये हो गया महत्व। दय के स्थान पर क्या हो गया, तय हो गया, दो तय आते हैं। महत धन त्व, यहाँ जो दोनों ही वर्ण कौन से हो गए, देखिए आप, अघोष वर्ण है तो व्यंजन में अघोष संधि हो गई, कौन सी हो गई, अघोष संधि हो गई। दो तय आते हैं, इसमें दोनों ही क्या आते हैं, आद्य आते हैं। उपलक्ष्य, ऐसा न होकर क्या होगा, उपलक्ष्य, ये उपलक्ष्य। तरु छाया, तरु छाया, ये तरु माने पेड़ की छाया, चय का आगम होता है, ये शब्द अच्छा है। तरु छाया है, मातृ छाया है, पितृ छाया है, तो हम जब संधि विच्छेद के रूप में लिखते हैं, जैसे पितृ छाया, या तो योजक चिन्ह का प्रयोग करें, या फिर हम इसमें व्यवहार में क्या है, चय का प्रयोग होता है। पितृ छाया, मातृ छाया, ये है, तो ये ध्यान रखना है। तो सब शुद्धि में चय का प्रयोग होता है, सिरो रेखा पूरे पर लगती है, या फिर योजक चिन्ह आता है। तरु छाया, मातृ छाया, पितृ छाया, इस प्रकार। ये देखो, आज न होकर आर्द्र, ये देखो बहुत अच्छा शब्द है। दय के नीचे रे और रेफ वाला रे भी ऊपर जाएगा, आर्द्र ऐसा बोला जाएगा। राजा अभिषेक न होकर क्या होगा, राज्य धन अभिषेक, राज्याभिषेक, अभिषेक, ये ध्यान रखना। राजा तो बाद में बनता है, तो राजा का अभिषेक नहीं होता, राज्य के लिए अभिषेक किया जाता, राज्याभिषेक। ये शब्द महत्वपूर्ण शब्द है। द्विधा, ऐसा न होगा कि द्विविधा, द्वि माने दो, विधा यानी कला, दो प्रकार की कला, द्विविधा ऐसा है। एक होता है दुविधा, दुविधा में दोनों गए माया मिली न राम, तो वो द्विविधा होता है। यहाँ है द्विविधा न होगा कि द्विविधा, ये शुद्ध होगा। निरावलंब, निर्धन अवलंब, अवलंब, क्या हो जाएगा, अवलंब मानी सहारा, और निरवलंब, निर्मन निकल गया है सहारा जिससे, है ना, तो बिना सहारे के हो गए निरवलंब। तो यहाँ देखो आप, वह का लोप हो गया, यानी व्यंजन लोप की बात हम कर रहे हैं। ईर्षा न होकर क्या होगा, ईर्ष्या, ई हो गया, श और या, ईर्ष्या। इसी प्रकार तदंतर, तत् धन अन धन अंतर, देखिए आप कितना अच्छा शब्द है। इसको मिलाते हैं, तय, इस तय का दय हो गया,
घोष वर्ण, और द में ए मिल गया, द पूरा, और द, फिर न में ए मिल गया, तदंतर, ये तर, तदंतर शुद्ध रूप में लिखते हैं इसको यहाँ, त द न तर, तदंतर, ऐसा तदन अन अंतर, ये हो गया त द, और इस नए में ये ए मिल गया, नए पूरा हो गया, और ये अनुस्वार में लिख दो यहाँ पंचम वर्ण में, तदंतर। महत्वपूर्ण शब्द स्तनपान, स्तनपान यानी स्तन माने क्या होता है, थन होता है, यानी यहाँ स्तन का पान नहीं होता, क्या होता है, स्तन्य पान, स्तन्य माने दूध होता है, और दूध का पान किया जाता है, न कि स्तन का पान। तो यहाँ स्तन का पान नहीं होता, पान किसका होता है, पिया किसको जाता है, दूध को पिया जाता है। तो जो स्तन से निकलने वाला दूध है उसे क्या कहा जाता है, स्तन्य पान कहा जाता है। यानी स्तन से निकलने वाला दूध है, उस दूध को क्या कहा जाता है, स्तन्य, और उसको पीना पान। तो स्तन्य पान शुद्ध होता है, न कि स्तन का पान होता है। ये देखो व्यवहार में कितना अशुद्ध चल रहा है। स्वावलंबन, स्व धन अवलंबन, देखिए ए और ए मिलकर क्या हो गया, आ हो गया, और ये क्या हो गया, स वा वे लंबन, ये हो गया स्वावलंबन। यहाँ स्वाव, यहाँ वह आना चाहिए था, उस वह का लोप हो गया, ये हो गया शुद्ध स्वावलंबन। यानी खुद कोई व्यक्ति काम करके जब कुछ रुपये कमाता है, आत्मनिर्भर हो जाता है, तो उसे क्या कहा जाता है, स्वावलंबी कहा जाता है। और वह कहाँ से उसकी शुरुआत कहाँ से होती है, स्वावलंबन से होती है। एक पहले एक छोटा धारावाहिक चलता था छोटे बच्चों पे, कुछ समय के लिए चला था, बहुत अच्छा था, स्वावलंबी बनाने के लिए। फिर है अगला निर्देश, वर्ण क्रम भंग के कारण अशुद्धि होना। यानी वर्ण का क्रम है वो भंग हो जाता है, और उस वर्ण क्रम भंग के कारण जब अशुद्धि होती है तो उसे क्या कहा जाता है, वर्ण का जो क्रम है वो आगे पीछे हो जाता है, उसके कारण क्या होती है, अशुद्धि होती है। उसके बारे में जानते हैं। जैसे मध्याह्न, मध्य धन अहन, अहन का मतलब क्या होता है, दिन होता है। ये इसका संधि विच्छेद होता है, महत्वपूर्ण है, संधि में चर्चा भी करेंगे। और ये है मध्याह्न, देखिए न आधा न आकर क्या आएगा, है आधा आएगा, मध्याह्न। ये इसी प्रकार आहवान, है अलंत आएगा। या हमेशा संयुक्त लिखे तो आ है वान, तो है के नीचे वे की जो व्यंजन है उसको हम जोड़ करके क्या लिखते हैं, ऐसा। ब्रह्मा, ऐसा, या नीचे जोड़ के लिखे तो ये मैं और ये आ, ब्रह्मा। जिह्वा, यहाँ भी है ये जिह्वा, या फिर है के नीचे हुए अभी जोड़ा। प्रशंसा, देखिए आप, प्रशंसा, ये जो पहला से है, जिसे हम क्या कहते हैं, तालव्य से कहते हैं, ये पहले आना चाहिए, और दंते से ये बाद में आना चाहिए था। प्रशंसा, मत बल ना होकर के मतलब होता है, मतलब। यहाँ वर्णों का क्रम आगे पीछे है। इसी प्रकार अतिथि, तिथि मानी निश्चित तारीख हो गया, और अतिथि जो बिना तारीख के आता है। अनिश्चित तिथि जो होती है वो क्या होती है, अतिथि का मतलब जो व्यक्ति बिना तिथि के आता है, बिना बताए आता है, उसे क्या कहते हैं, अतिथि कहते हैं। अतिथि देवो भव। इस प्रकार आजकल जब हम जाते हैं कहीं पर तो पहले मोबाइल से सूचित करते हैं कि हम आ रहे हैं, इतने समय रुकेंगे, फिर वापिस आएंगे। इसका मतलब अतिथि सत्कार का जो भाव था वो खत्म हो गया वर्तमान में।
तो अतिथि देवो वाली बात है ना बहुत कम देखने को मिलती है। चल ये देखो, व्यवहार में आज भी सब ज्यादा प्रचलित है, ऐसा ही लिखते हैं, जबकि शुद्ध क्या है। तो ये हो गए वर्ण कर्म भंग के कारण अशुद्धि वाले शब्द। फिर है वर्ण परिवर्तन के कारण अशुद्धि होने, वर्णों का परिवर्तन हो जाता है, यानी क आना था वहां ख आ गया, ख आना था वहां घ आ गया, घ आना था वहां अन्य कोई वर्ण आ गया। तो वर्ण परिवर्तन के कारण क्या होती है, अशुद्धि होती है। उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। जैसे बत्तख, बत्तख यो क की जगह क्या आना चाहिए था, ख आना चाहिए। इसी प्रकार दस्तखत न होकर के दस्तखत यो क की जगह ख। जुखाम न होकर क्या होगा, जुकाम, जुकाम लग गई। आजकल तो जुकाम लगना भी बहुत मुश्किल, जुकाम लग जाती तो जांच भी नहीं करवाते हैं, कोरोना है उसका प्रभाव देखने को मिल रहा है, और वो बदल के भी आ गया इंग्लैंड से, है ना। तो इसका भी हमें पूरा ध्यान रखना है। जो कोविड-19 है उसके नियमों को पूरी तरह हमें पालन करना चाहिए। संगठन देखिए, संगठन तय की जगह क्या आएगा, ठ आएगा। ये संगठन समूह है, समुदाय। और ये देखिए संगठन, यहां देखिए संगठन, ये देखना संग टन, ये देखो संगठन, समझना आप। यहाँ क्या हुआ, ट का ठ हुआ, और यहाँ ठ का क्या हो रहा है, ट। इसका मतलब क्या होता है, मिलना, मेल मिलाप। नायक नायकों का जो मेल मिलाप होता है उसे भी क्या कहा जाता है, संगठन कहा जाता है। तो ये है संगठन और ये है संगठन, ध्यान देना है, बहुत अच्छा शब्द। यहाँ देखो संश्लिष्ट, संश्लिष्ट ये सब, ये अनुस्वार। सलिष्ट, श्लेष अलंकार पढ़ा है, चिपकना अर्थ होता है उसका। तो ठ की जगह है। मेघनाद न होकर की मेघनाद, मेघ मानी बादल, नाद मानी ध्वनि, बादलों के समान गर्जना करने वाली ध्वनि, मेघनाद। रामायण में एक पात्र था, उसका नाम भी क्या था, मेघनाद था। बादलों के समान गर्जना करने वाला मेघनाद, बादलों की गर्जना, मेघनाद। परिशिष्ट, परिउपसर्ग, परिशिष्ट। वशिष्ठ, शिष्ट, वशिष्ठ, वसी, वसी और फिर स्तय, ये देखिए अच्छा शब्द था। तो क्या हो गया, वशिष्ठ। इसका संधि विच्छेद देखो, वशिधन स्तर। वसी का अर्थ होता है अस्त्र होता है, वाशा भी होता है, ठीक है, डेरा भी होता है। जो क्या होता है, समुदाय, जहाँ समुदाय में लोग कोई डेरा डाल करके रहते हैं, तो उस डेरा को क्या कहा जाता है, वसी कहा जाता है, और वस्त्र भी कहा जाता है। और वशिष्ठ यानी किसी समुदाय डेरे में रहने वाला, डेरे में रहने वाला। शब्द देखिए, प्राचीन काल के जो शब्द थे ना, वो महत्वपूर्ण शब्द थे, गरिमा रखते थे, उनका एक अपना अर्थ होता था। तो वशिष्ठ जो ऋषि थे, सूर्यवंश के जो राजा थे, है ना, उनके पुरोहित के रूप में जाने जाते थे। मेघनाद, बादलों के समान गर्जना करने वाला, कितना अर्थ है ना, बहुत अच्छा अर्थ निकलता है। तो ये सारे आजकल है ना जो शब्द हम काम में लेते हैं, बच्चों का नामकरण भी करते थे, रिंकी, चिंकी, पिंकी, टिंकी, देखो शाब्दिक अर्थ के रूप में इनका क्या है, अभाव रहता है, अर्थ का अभाव रहता है। कटहरा, कचहरी अदालत में होता है, उसको कटहरे में खड़ा कर दिया। तो कटहरा न होकर के कटहरा, काठ का बना हुआ था, लकड़ी का। देखिए कितना अच्छा शब्द।
षोडशी, षोडशी। पुण्य, ऐसा सीधी, सीधी। शुश्रूषा, शुश्रूषा। ये देखिए आप, स है ना, वो दंते के स्थान पर क्या है, पहला से, जिसे हम क्या कहते हैं, तालव्य से का प्रयोग होता है। शुश्रूषा, सेवा करना, सेवा शुश्रूषा की या नहीं की, इस प्रकार। री के स्थान पर रे के प्रयोग के कारण अशुद्धि होना, यानी री के स्थान पर किसका प्रयोग होना चाहिए था, रे का प्रयोग होना था, उसके कारण अशुद्धि होना। श्रृंगार, देखिए यहाँ रे आ गया, जब क्या आना चाहिए, री, इसे धन री बराबर क्या होगा, श्री, और ये अनुस्वार, इस प्रकार। दृश्य, पैतृक, ये पैतृक, इस श्रृंग, इस प्रकार। हृदय, ये हो गया हृदय, श्रृंखला, श्रृंखला, ये भृगु, ये शुद्ध। मृदंग, ये सारे के सारे क्या हो गए, शुद्ध हो गए। ये सारे के सारे क्या है, अशुद्ध। यहाँ देखो रे जो है उसके स्थान पर क्या होना है, रीश्वर होना था। और ये श्रृंगार, दृश्य, पैतृक, श्रृंग, हृदय, श्रृंखला, भृगु, मृदंग, ये हो गए शुद्ध। अगला निर्देश है, रे के स्थान पर री के प्रयोग के कारण अशुद्धि, यानी रे के स्थान पर प्रयोग किसका होना था, री का होना था, और प्रयोग किसका कर दिया हमने, रे के स्थान पर री का प्रयोग के कारण अशुद्धि होना। ये अशुद्ध रूप में प्रयुक्त होता है, जिस प्रकार ये ब्रिज न होकर क्या होगा, ब्रज। देखिए यानी ये जो री है वो क्या है, अशुद्ध रूप में यहाँ प्रयुक्त है। इस री के स्थान पर क्या होना था, रे होना था, तो रे के स्थान पर री का प्रयोग है जो अशुद्ध रूप में इनमें देखने को मिलेगा। दृष्टा न होकर क्या होगा, दृष्ट। सृष्टा न होकर के सृष्टा, री का गुण हो गया, अर हो गया, सृष्टा। जागृत, जागृत, ऐसा। दृष्टव्य न होकर क्या होगा, द्रष्टव्य, ऐसा। ये यहाँ तो क्या था, री के स्थान पर रे का प्रयोग अशुद्ध हो रहा था, और यहाँ रे के स्थान पर री का प्रयोग अशुद्ध हो रहा है। इन शब्दों में ये दो शब्द महत्वपूर्ण। देखिए जब हम दृष्टा लिखते हैं तो अशुद्ध होता है, और दृष्टा यानी रे का गुण होकर के ऐसा होता है, लेकिन हम दृष्टि लिखते हैं तब री की मात्रा आती है, यानी यहाँ री मिलता है। तो दृष्टि, दृष्टि, इसी प्रकार सृष्टि, यानी जब हम दृष्टा लिखते हैं तो रे आएगा, सृष्टा लिखते हैं तो रे आएगा, लेकिन दृष्टि लिखते हैं तो क्या है, री आएगा, जो दय के साथ में नीचे जुड़ता है, तो इस प्रकार हम लिखते हैं। इसी प्रकार सृष्टि क्या आएगा, री आएगा। जागृत, जागृति, ये सूत्र रहेगा। तो यहाँ अच्छे शब्द बन गए, दृष्टा, सृष्टा, जागृत, दृष्टि, सृष्टि, जागृति। ये क्या है, ये स्थिति जो है शुद्ध है, और ये जो स्थिति है वो क्या है, अशुद्ध है। अगला निर्देश है, रे के स्थान पर त्रय के प्रयोग के कारण अशुद्धि होना, यानी रे है उसके स्थान पर त्रय का प्रयोग हम व्यवहार में देखते हैं। जब कंप्यूटर से लिखते हैं तब भी ये स और त्रय का रूप देखने को मिलता है। किताबों में वर्तमान में स्थिति यही देखने को मिलती है, ये किसी फॉन्ट के कारण आ रही है, जबकि वास्तव में क्या होता है, स
है और ये के नीचे रहे, सहस्र यानी हजार। इसी प्रकार ज ये स और इसके नीचे रहे, अजस्र निरंतर। इसका अर्थ क्या होता है? निरंतर होता है। इसका अर्थ होता है हजार। इसी प्रकार स्रोत, ऐसा स के नीचे रह, स्रोत हो गया। ये क्या हो गया? स और ये स के नीचे रह और ये आगे मात्रा स्राव, रक्त स्राव, रक्त स्राव, स्राव मानी बहना हो गया। अगला निर्देश है अनुचित या अनावश्यक उपसर्ग की प्रयोग के कारण, यानी या तो हम जहां उपसर्ग का विधान नहीं होना है वहां उपसर्ग का विधान कर देते हैं, या अनावश्यक उपसर्ग यानी जो उपसर्ग प्रयुक्त होना था उसका प्रयोग न करके अन्य उपसर्ग का प्रयोग कर देते हैं, जिसके कारण क्या होती है? अशुद्धि होती है। उसके बारे में चर्चा करेंगे। जिस प्रकार उदंड है, तो ये उदंड ऐसा लिखा जाता है और उपसर्ग कौन सा हो गया? उद हो गया। फिर यहाँ कौन सा उपसर्ग होता है? उ उपसर्ग, अशुद्ध हो गया। इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या आएगा? उत धन दंड। ये ध्यान रखना है। संधि विच्छेद करेंगे तो उत आएगा। और यहाँ जो संधि हो गई वो कौन सी हो गई? घोष संधि हो गई, क्योंकि दोनों ही वर्ण क्या है? घोष है। तो उदंड में कौन सा उपसर्ग हो गया? उद। उसी प्रकार सविनय पूर्वक, तो इसको या तो हम ऐसा कहें सविनय, ये शुद्ध हो गया सविनय, या हम दूसरे रूप में कहें विनय पूर्वक। विनय पूर्वक, पूर्वक क्या है? प्रत्यय के रूप में यहाँ कार्य कर रहा है। तो सविनय शुद्ध है, सविनय अवज्ञा आंदोलन जो विनय के साथ में कहा जाता है, या विनय पूर्वक ऐसा कहें, सविनय पूर्वक। ये स्थिति क्या है? अशुद्ध। इसी प्रकार बेफजूल, फजूल, फजूल की बात कर रहे हैं यानी व्यर्थ की बात कर रहे हैं। तो फजूल शब्द अपने आप में क्या है? स्वतंत्र है, लेकिन बे लगा करके हम क्या है? इसको अशुद्ध बना देते हैं। तो शुद्ध क्या हो गया? फजूल हो गया। ये बेफजूल नहीं कहेंगे। दरअसल में, दरअसल में, दर का अर्थ ही में होता है। क्या होता है? में। तो हम इसको शुद्ध रूप में लिखेंगे तो दरअसल, इसका अर्थ क्या हो गया? असल में। दरअसल उसने ऐसा कहा, या हम ऐसा कहें असल में, तो दर लगता है तो में नहीं लगेगा। शुद्ध क्या होगा? दरअसल। इस प्रकार तो आज हमने परिचर्चा की जो संधि नियम है उनके बारे में, और शेष जो संधि नियम है उनके बारे में हम अगले वीडियो में परिचर्चा करेंगे। उच्चारण में एक दोष हो गया, ये जो डेरा है उसका उच्चारण अशुद्ध हो गया, तो वहां आप थोड़ा ध्यान से उच्चारण को क्या है सुनना है। डेरा, इस प्रकार। आज का प्रेरक प्रसंग है आलस्य मनुष्य का शत्रु है, यानी आलस्य है वह मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु माना जाता है। आलसी व्यक्ति कल्पनाएं करता है, लेकिन कल्पनाओं को मूर्त रूप देने का प्रयास नहीं करता है। अच्छे अच्छे सपने संजोता है, लेकिन उनको साकार व मूर्त रूप देने के लिए प्रयास कभी भी नहीं करता। तो कुछ महान विचारकों ने तो ऐसा कह दिया कि जो आलसी व्यक्ति है उसके लिए आलस्य है वो कफन के समान होता है। जिस प्रकार मुर्दे व्यक्ति पर हम कफन डालते हैं, उसी प्रकार आलसी व्यक्ति जो होता है उस पर जो आलस्य है वो कफन के रूप में रहता है। तो हमें कभी भी अपने जीवन में आलस्य नहीं करना चाहिए। आलसी व्यक्ति को कभी भी सफलता प्राप्त नहीं होती। धन्यवाद। कल पुनः आपके सामने एक नया वीडियो लेकर के हाजिर होंगे। सत्यमेव जयते।